मन के सवाल में आज का प्रश्न है, क्या मंत्रों के अशुद्ध उच्चारण से दोष लगता है? अनेक भक्तों का यह प्रश्न आया है, भिन्न भिन्न रूपों से आया है। किसी ने पूछा है कि मैं स्तुति करता हूँ लेकिन मेरा उच्चारण अशुद्ध है। प्रार्थना करते हैं, उच्चारण में वह बात नहीं जो प्रार्थना के शब्दों में है, तो क्या हमें दोष लगेगा? सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि ये प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं, कौन पूछ रहा है इन प्रश्नों को। इन प्रश्नों को वे पूछ रहे हैं जो अहिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, अर्थात भारत के विभिन्न उन राज्यों से जहाँ की स्थानीय भाषा में हिंदी का प्रचलन नहीं है, और यदि वे हिंदी या संस्कृत के शब्दों का उच्चारण भी करते हैं तो उसमें उनका स्थानीय प्रभाव आ जाता है, जिसे आंचलिक प्रभाव कहते हैं। तो जो रीजनल साउंड आती है उसके कारण उनको लगता है कि उनका उच्चारण ठीक नहीं हो रहा। अब इस बात को समझना होगा, इसलिए समझना होगा कि क्योंकि जिन भक्तों की तरफ से यह प्रश्न पूछा गया है वे बहुत ही उदास हैं, दुखी हैं और भयभीत हैं, क्योंकि उनको लोगों ने ये समझाया, पंडित पुजारियों ने ये बताया कि यदि अशुद्ध उच्चारण करोगे तो पाप लगेगा, दोष लगेगा और आपकी प्रार्थनाएं स्वीकृत नहीं होंगी, सुनी नहीं जाएंगी, कोई लाभ नहीं होगा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि पंडित जी ने उससे कहा है कि भाई देख, तेरा उच्चारण जीवन में कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू जहाँ का रहने वाला है वहाँ की बोली में शुद्ध उच्चारण तू इन हिंदी और संस्कृत के शब्दों का कर ही नहीं सकता। तो तेरा उद्धार तो तभी संभव होगा जब तेरा अगला जन्म किसी ऐसे क्षेत्र में होगा जहाँ पर कि तू बहुत अच्छी हिंदी और संस्कृत बोल सके। चाहे पंडित जी ने ये मजाक किया हो या गंभीरता से कही हो बात, दोनों ही स्थितियों में यह बात बहुत अनुचित है कहने, बहुत अनुचित। क्योंकि मजाक करने के लिए भी मजाक सुनने वाले का तल चाहिए। जिसके साथ आप मजाक कर रहे हैं, यदि कोई पूछे पंडित जी से कि भाई ये क्या कह दिए पंडित जी आप, तो वो कहेंगे अरे हम तो मजाक किए थे, तुम्हारा तो मजाक हो गया, दूसरे की तो जान चली गई। वह जो भक्त पूछ रहा है वह इस समय कोई मजाक सुनने की स्थिति में नहीं है, उसे उत्तर चाहिए। और आपने जो उत्तर दिया आपको आदरणीय और सम्माननीय मानकर उसने उसे ग्रहण कर लिया, और उसके मन में ये धारणा बैठ गई कि जब तक मेरा अगला जन्म किसी शुद्ध हिंदी भाषी परिवार में या क्षेत्र में नहीं होगा तब तक मेरा उद्धार संभव नहीं। अलबत्ता मैंने उसे समझा दिया कि तू चिंता मत कर, तू अभी जहाँ है, जिस स्थिति में है, बहुत अच्छा है। और वह निश्चित रूप से पंडित जी ने मजाक किया होगा, ऐसी उनकी कहने की कोई भावदशा नहीं होगी कि वे ऐसा कहना चाहते होंगे। ये सिर्फ एक मजाक था उनके द्वारा किया गया जो तू समझ नहीं पाया। और फिर मैंने उसे समझाया और वह समझ गया। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे होते गए। तो आज मन के सवाल के इस मंच से
उन पर चर्चा कर लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे एक एक को तो जाकर समझाया नहीं जा सकेगा। तो अब ये साधन है विज्ञान का, इसके माध्यम से बात दूर तक जाती है, सब समझ लेंगे। तो अब ये जो बात है उच्चारण वाली, इसे थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा ही समझना पर्याप्त रहेगा, क्योंकि अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है। उच्चारण को पहले हम सिर्फ उच्चारण की ही दृष्टि से समझें कि शुद्ध उच्चारण की क्या आवश्यकता है और किस लिए ये होता है और कितना होना चाहिए, बस इसे समझिए पहले। अध्यात्म के उत्तर मैं बाद में दूंगा जाकर, अभी पहले सामान्य सांसारिक बात बता रहा हूँ। हमारी अम्मा कभी सर्टिफिकेट नहीं बोल पाई, बहुत सारे शब्द नहीं बोल पाई, अनपढ़ थीं, तो वे सापी टकट कहती थीं, सर्टिफिकेट को सापी टिकट, और सब समझ भी लेते थे जब वो कहते थे। बिल्कुल। अब जैसे कि कहा जाए नॉक द डोर, और कोई उसको पढ़े जो उसको ना जानता हो, तो वह कहेगा कनॉक द डोर, के साइलेंट वह नहीं पढ़ेगा, कहेगा कनोक द डोर। अब क्यों कहा उसने कनोक द डोर? क्योंकि यहाँ पर उसे ये नियम नहीं पता कि के साइलेंट होता है, वह मौन में चला जाता है, उसे बोलना नहीं होता, उसका उच्चारण नहीं होता, उसे मालूम नहीं। ऐसे ही हनुमान चालीसा में आता है। मैंने कितने लोगों को हनुमान चालीसा को गाते सुना जो कि दोषपूर्ण गाते हैं, लेकिन इसमें उनका दोष नहीं है। मैं बता दूं, दोषपूर्ण गाने के बाद भी दोष क्यों नहीं है? क्योंकि इसका उन्हें ज्ञान नहीं। ज्ञान हो तो वो कभी भी ना गाएं, कभी ना गाएं। जैसे एक व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं कि कनोक द डोर नहीं होता, नॉक द डोर होता है, ऐसे ही वे गाते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। तो वो 3 जगह पर गड़बड़ करते हैं, सुधारी, जसु और चारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, सुधार होगा। बरनऊ रघुबर बिमल जस, जसु नहीं होगा, जस, जो दायक फल चार, दायकु भी नहीं होगा। अब क्या है कि जो संत वाणी है उसमें ह्रस्व उ और ह्रस्व ई की मात्रा का उच्चारण नहीं होता। मोटी मोटी भाषा में समझें तो छोटे ऊ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा उच्चारण में नहीं आती, बोलने में नहीं आती। जैसे सुधारी नहीं बोला जाएगा, सुधार बोला जाएगा। जसु नहीं बोला जाएगा, जस बोला जाएगा। दायकु नहीं बोला जाएगा, दायक बोला जाएगा। चारी के बदले चार आएगा। तो यह जो पहला उच्चारण हुआ, यह हुआ अज्ञान जनित। अज्ञान जनित माने न जान पाने के कारण। अब एक नियम का पता ही नहीं, अनजाने में कोई बोले जा रहा है, तो इसमें उसका क्या दोष? सब चीज़ें सबको पता नहीं हो सकती। तो इस भूल के कारण अब अनेक भक्त हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम हनुमान चालीसा को उसी नियम के अनुसार गाते हैं जैसे आपने बताया था। क्योंकि इस पर एक अलग से वीडियो मैंने बनाया कि किस तरह से हनुमान चालीसा का उच्चारण किया जाए। हनुमान चालीसा, दोहे या इत्यादि वाणियाँ, तो वे जो अब तक न जान पाने के कारण दोषपूर्ण उच्चारण करते थे, उन्होंने सुधार लिया। निज मन मुकुर सुधार, सुधारी नहीं, सुधार। तो अब
संशोधन हुआ, सुधार हुआ, उनके मन को प्रसन्नता मिल रही है कि हम शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। इसका तो हो जाता है शुद्ध उच्चारण। लेकिन अब स्थानीय भाषा का क्या करें, स्थानीय बोली का, कि जो लोकल टोन है, लोकल साउंड है, उसके कारण किसी शब्द का सही उच्चारण नहीं हो पाता और उच्चारण में दोष होता है और भक्त दुखी हो जाते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी हमारा उच्चारण दोषपूर्ण हो रहा है, त्रुटिपूर्ण हो रहा है, तो इसका हमें पाप लगेगा, दोष लगेगा। अब मूल प्रश्न की यह बात समझने वाली है, यह बात, और इस बात को समझाने के लिए मेरे पास एक ही उदाहरण है, दूसरा उदाहरण चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेट उदाहरण है, यानी पूर्ण उदाहरण। इस उदाहरण के बाद अन्य किसी उदाहरण की कोई आवश्यकता नहीं रह पाती, क्योंकि ये उदाहरण वही है, 100 सुनार की एक लुहार की। ये लुहार वाला उदाहरण है, घन की चोट वाला उदाहरण है। एक ही उदाहरण इन सारे संशयों का, भयों का, सबका निवारण कर देगा। सबकी तोड़ है ये, वो उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण एक कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। सभी जानते हैं इस कथा को, सभी, फिर भी कथा को कहने का जो आनंद है, उससे मिलने वाली जो तृप्ति है, उससे मिलने वाला जो ज्ञान है, उसकी बात ही अलग है। तो नारद ने इतना ही कहा था कि इस शब्द का तू जाप करता रहे, निरंतर जाप करता रहे, और जाप करते करते तू उस परम धन को पा जाएगा। ठीक है, शुरू करता हूं जाप। अब शुरू कहाँ करता हूँ, वो शब्द ही खो गया। नारद क्या कहकर गए याद ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहा कि वो क्या था, खुलजा सिम सिम या टिम टिम या जिम जिम, शब्द ही खो गया। अब बहुत सिर खुजलाया, बहुत कुछ नहीं समझ में आया। थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि हाँ, याद आ गया क्या कहा था नारद ने। नारद ने कहा था मरा। उछल गया कि वाह, याद आ गया, नारद मरा कहकर गए और बोलना शुरू कर दिया, मरा 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 मरा। अब प्रश्न पर आ जाइए कि क्या किसी मंत्र का अशुद्ध उच्चारण करने से दोष लगता है? राम शब्द बोलना है और मरा बोल रहा है, कहीं कोई और छोर है? ना अर्थ का लेना देना, ना किसी और चीज़ का लेन देन, मरा शब्द, और कहाँ राम? बताइए। तो अब कितना विपरीत उच्चारण सोचिए। लेकिन भाव शुद्ध था, विशुद्ध भाव था, पवित्र भाव था। भाव की इतनी गहराई थी, भाव में इतनी लपट थी कि उसने सब दोषों को जलाकर राख कर दिया। कि यदि दोषपूर्ण चीज भी भाव से जपी जाए, भाव के साथ, तो वह लौटकर परम शुद्ध होकर आती है। जैसे मरा 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 मराम, मरा बोलते 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 मरा का जब सर्कल पूरा डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होते ही राम सामने प्रकट हो गए। मरा शब्द के भीतर से जो राम प्रकट हुआ, उस राम ने भगवान वाल्मीकि बना दिया। जगत का इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कहीं नहीं है। भगवान वाल्मीकि जुड़ते ही वे सोना नहीं रहे, पारस हो गए। फिर भगवान वाल्मीकि जिसको छू देंगे वह भी पारस हो जाएगा, सोना नहीं होगा। राम जी ने अपनी स्टैम्प और सिग्नेचर की अथॉरिटी भगवान वाल्मीकि को दे दी कि ये रही मेरी मोहर, और मेरे बिहाफ पर हस्ताक्षर करके आप किसी को भी मोक्ष दे सकते हैं।
अध्यात्म के क्षेत्र में शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं है। अध्यात्म के क्षेत्र में यदि है तो केवल भाव, भाव की शुद्धता चाहिए। शब्दों की शुद्धता या अशुद्धता से राम जी को कोई अंतर नहीं पड़ता। वह जो परम पिता परमेश्वर है, आप ना भी बोलें, उच्चारण तो छोड़ ही दो। मैंने कहा उच्चारण तो शुद्ध अशुद्ध भी हो सकता है, मौन कभी शुद्ध अशुद्ध नहीं होता। साइलेंस, आप ना भी किसी मंत्र का उच्चारण करें, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, मौन। आप कोई मौन को कह सकता है कि ये मौन शुद्ध है, ये अशुद्ध है? मौन तो मौन है, चुप्पी तो चुप्पी है, शब्दों को तो कोई कह भी दे। तो जिसको लगता है कि मेरा उच्चारण बिल्कुल ठीक नहीं है और वो सिर्फ इसी आत्मग्लानि के कारण अपने मन पर बोझ लिए रहे, तो उसके लिए रास्ता मैं बता रहा हूं। उच्चारण को छोड़ ही दो, बोलो ही मत कुछ, बस मौन होकर बैठ भर जाओ, चुपचाप बैठ जाओ उसके साथ, परमात्मा के साथ। उपनिषद आपने शब्द सुना होगा। उपनिषद होता है कि बस बैठ जाना, पास, निकट बैठ जाना, इसे उपनिषद कहते हैं। जब शिष्य गुरु के निकट बैठ जाता है, भक्त भगवान के निकट बैठ जाता है, चुपचाप कुछ नहीं बोलता, बस बैठा है, जस्ट सिट, नथिंग टू डू, तब उपनिषद घटता है। और यहां उच्चारण का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म के जगत में इन नासमझियों से बाहर निकलिए, इन पर मत अटकिए, हीन भावना से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मत भरिए कि मेरा उच्चारण ठीक नहीं है। भाव शुद्ध होना चाहिए, भाव में प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, फिर कैसा ही बोल लें। क्योंकि जो बोल रहे हैं भी विवशता के कारण है, विवशता के कारण। या तो ज्ञान नहीं है, या फिर स्थानीय भाषा के कारण कि जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं वहाँ इसका शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता। लेकिन जैसा भी हो पाता है, हो तो रहा है। और परमात्मा अपने आप खुद करेक्शन कर लेते हैं, चिंता नहीं। जैसे मैंने बताया ना, हमारी अम्मा कहती थी सापीटकट, सर्टिफिकेट शब्द है, हम सब समझ जाते थे, सभी समझ जाते हैं। कितने शब्द लोग टेम बोलते हैं, क्या टेम हुआ भैया? अब टाइम शब्द है लेकिन टेम बोलता है, फिर भी समझ लेते हैं। तो परमात्मा के पास सारी भाषाओं को शुद्ध करके सुनने की शक्ति है। यदि आप ये मानते हैं कि परमात्मा सब जानता है, यदि मानते हैं, तो फिर कहिए राम जी से कि राम जी हम तो ऐसे ही बोलना जानते हैं, खुद ही ठीक कर लो। आप तो सुजान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व कला के ज्ञाता हैं। हम गलत बोलेंगे, दोषपूर्ण बोलेंगे, आप सही समझ लीजिए। जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जब फॉरेनर्स से बात करते हैं, अंग्रेज़ों से, तो टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बात करते हैं। किसी के साथ किसी की सेंस नहीं मिल रही होती, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वो सब समझ जाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, और सब समझ जाते हैं। तो परमात्मा तो सबसे बड़ा फॉरेनर है। आप जैसे मर्जी बोलिए, चाहे ना बोलिए, वो फॉरेनर सब समझ जाएगा, क्योंकि उसे सब भाषाएं आती हैं, सब भाषाएं, हर प्रकार की, और अभाषा भी आती है। कुछ ना बोलेंगे उसे मौन सुनना भी आता है, और सबसे ज़्यादा तो मौन ही सुनना आता है। शब्द से अधिक परमात्मा निशब्द सुनता है। तो ये जान लीजिए कि इन बातों पर नहीं अटकना है।
और जब भी मन ऐसा अटके तो भगवान वाल्मीकि का स्मरण कर लीजिएगा, जो मरा शब्द से राम की यात्रा तक पहुंचे। राम जी सब समझ जाएंगे, आपको उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि राम जी मेरा उच्चारण खराब है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो बस डूबने की आवश्यकता है, लीन होने की आवश्यकता है, मदमस्त हो जाने की आवश्यकता है, रमने की आवश्यकता है। असल बात ये है, बाकी सब नकल है। राम राम।